हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी द क्रूएल एपिसोड 6। आई होप आपको हमारा पिछला एपिसोड पसंद आया हो। तो चलिए अब हम स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी पसंद आती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। आई होप आपको ये पसंद आए। अगर आप इसे स्टार्टिंग से सुनेंगे तो ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक आपने सुना कि वीरा ने आहान के पास गई और उसे मीठे तरबूज के बारे में बता रही थी, और अब वो उसके करीब आकर जैसे ही वो उसे किस करती है, वीरा उसके 2 कदम फिर पीछे हट जाती है। वीरा के कोमल और मुलायम होठों से छूते ही आहान थोड़ा सिकुड़ सा जाता है। उसकी आंखें सामान्य से अधिक गहरी हो गई थी। उसके दिल ने धड़कना शुरू कर दिया था। वह काफ़ी असंतुष्ट था। बस इतना ही, वीरा ने हल्के से खांसते हुए कहा। ये सिर्फ प्रीव्यू था। मैंने तुम्हें और नहीं दे सकती क्योंकि मैं मीठा तरबूज नहीं हूँ। ओह, उस आदमी ने हंसते हुए कहा। वीरा ने उस आदमी से एक सुरक्षित दूरी बनाते हुए अपनी बात जारी रखी। वास्तव में हर सामान्य लड़की चाहती है कि उससे प्यार हो और बदले में उसे उतना ही प्यार मिले। मैं वादा करती हूँ कि मैं फिर कभी नहीं भूलूंगी या नहीं भागूंगी, पर तुम भी मुझे वह करने दो जो मैं करना चाहती हूँ। क्या तुम्हें हर वक्त क्रोधित होना चाहिए? क्या हर समय डरावना होना ज़रूरी है? वो रोमी, पहले मेरा बस दिमाग उस आदमी के जुनून से जकड़ा हुआ था, लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ। मुझे लगता है कि 9th मास्टर की हैसियत और लुक्स के सामने वे कुछ भी नहीं हैं। यदि हम एक सामान्य रिश्ते में आ जाते हैं तो मैं निश्चित रूप से समय के साथ एक मीठा तरबूज बन सकती हूँ। वीरा ने तब तक बोलती रही जब तक उसकी जीभ सूख नहीं गई। वास्तव में तो मीठे तरबूज काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें उन्हें पाने की एक कोशिश तो ज़रूर करनी चाहिए। ऐसा वीरा आहान से कह रही थी। आप कैसे जानेंगे कि आप उन्हें पसंद करते हैं या नहीं, अगर आपने उन्हें आजमाया नहीं है तो, है ना? सब बेसब्री से उसके जवाब का इंतज़ार करने लगी। आहान काफ़ी लेज़िली मुस्कुराता है और बेहोशी से पूछता है, क्या होगा अगर वो सड़ जाएं तो? वीरा के होंठ के कोने ऊपर की ओर उठे हुए थे। उसने अपना पसीना पोंछा। और नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कड़ी मेहनत करके आगे बढ़ूंगी। मैं निश्चित रूप से एक सुंदर मीठा तरबूज बनूंगी। आई होप आप मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो। एक क्षण के मौन के बीतते ही, और जैसे ही वीरा हार मारने ही वाली थी, वह आदमी अंत में उसके आगे झुक कर गया और कहता है, फाइन। वीरा दंग रह गई। उसका चेहरा खुशी से भर गया। तुम सहमत हो? तो क्या मुझे वापस स्कूल जाने की परमिशन है? क्या मैं स्कूल के हॉस्टल में बाकी स्टूडेंट्स की तरह ही रह सकती हूँ? क्या मैं जो करना चाहूँ वो कर सकती हूँ? फिर मैं अपना सामान पैक करने के लिए निकलती हूँ। फाओ, मैं कल ही हॉस्टल जाऊंगी, लेकिन जब भी मैं खाली होंगी मैं सब्जियों के बगीचों को देखने ज़रूर आऊंगी। ये देखकर कि लड़की कितनी उत्सुकता से चली गई, आहान की अभिव्यक्ति उदास हो गई, मानो उसे अपने फैसले पर पछतावा हो रहा हो। लेकिन अपने होठों पर उसके किस के लेफ्ट ओवर को छूकर वह मुस्कुरा देता है। वीरा, ये आखिरी बार है जब मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ, और ये तुम्हारा अंतिम मौका है। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो वापस से मैं तुम्हें उसी कमरे में। उसने इतना बोलने के बाद आंखों के शब्दों को छोड़ दिया। वीरा ने जल्दी से अपनी सारी बुक्स उठाई और अपना सामान पैक करने लगी। ये वास्तव में काम कर रहा था। ये एक सपने के जैसा लगता है। तभी उसके मोबाइल की घंटी बजने लगी। ये शिवन्या का ही इनकमिंग कॉल था। वीरा ने एक उपहास भरी मुस्कान के साथ कॉल पे जवाब दिया। हेलो, क्या?
बार कॉल कनेक्ट करते ही शिवन्या की हताश आवाज स्पीकर के माध्यम से आई। वीरा, क्या तुम्हें मैंने कितने कॉल किए, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? क्या तुम ठीक तो हो ना? तुम रोहित के साथ क्यों नहीं गई? क्या तुम नहीं जानती हो कि मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी थी रोमी को समझाने के लिए? वीरा, मैं इसे फ़ोन पर ठीक से नहीं समझा सकती। हम इसके बारे में कल स्कूल में बात करेंगे। क्या क्या क्या? मिस्टर रॉय ने तुम्हें कुछ नहीं कहा? वो तुम्हें वापस स्कूल आने की परमिशन दे देते हैं? अचानक शिवन्या का लहजा बदल जाता है और वो हकला कर काफ़ी सॉफ्ट एक्सप्रेशंस के साथ ही अपनी बातों को कहने लगती है। ये देखने के बाद कि वीरा रोमी के साथ भागकर जाना चाहती है, आहान ने इसे इतनी आसानी से कैसे जाने दिया? या क्या आहान उसे नापसंद करना शुरू कर देता है? तो क्या वह नहीं चाहता कि वह अब गार्डन वाले घर में रहे? वीरा ने डिटेल में जाने से इनकार कर दिया और बस जवाब देती है, हाँ, मैं कल वापस स्कूल आऊँगी। शिवन्या ने उत्सुकता से पूछा, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मिस्टर रॉय ने तुम्हें और रोमी को एक साथ देखा और गलत समझ लिया, इसलिए वह आपका पीछा नहीं कर रहे अब? वीरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हें कैसे पता चला कि आहान ने मुझे और रोमी को एक साथ देखा था? वह तो उन दिनों घर पर था ही नहीं। क्या तुम नहीं जानती? मैं ये आवाज़ शिवन्या की फ़ोन से आ रही थी, बस अंदाज़ा लगा रही थी। खैर, तुम जब स्कूल आओ तब मुझे एक बार एक्सप्लेन करना। ज़रूर, वीरा ने काफ़ी चहकते हुए फिर मुंह बनाकर फ़ोन काट देती है। फिर वह जीवन में शिवन्या के सभी चीज़ों का बदला लेना चाहती थी, लेकिन उसका बेवकूफ़ भाई अभी भी उसके वश में था। अगर उसने शिवन्या के साथ बुरा बिहेव किया तो वो इससे अपने भाई के साथ उसके रिश्ते खराब हो सकते थे। इस प्रकार वह केवल टाइम यानी सही समय का वेट कर सकती थी। ऊपर मास्टर बेडरूम के अंदर वीरा के जाने के बाद हिप्नोटिज्म वापस कमरे में आया और फिर से आहान को हिप्नोटाइज करने के लिए तैयार हुआ। नाइन्थ मास्टर, क्या हम अभी शुरू कर सकते हैं? आहान विचारों में व्यक्त लग रहा था और हिप्नोटाइज करने वाले ने जो कहा वह वो नहीं सुन रहा था। तो सम्मोहनकर्ता ने संगीत बजाना शुरू किया, एक विशेष धूप भी चलाई, साइकोलॉजिकल सेक्शन शुरू किया। आधे घंटे, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद हिप्नोटिस्ट बिल्कुल फिट था। मिस्टर रॉय, मिस्टर सिंह ने, यानी जो हिप्नोटिस्ट था उसका नाम था मिस्टर सिंह, तो मिस्टर सिंह ने कई मामलों को ठीक किया था और उन्हें द गॉड ऑफ डस्ट के टाइटल से भी नवाजा गया था। उनके द्वारा दुनिया में नंबर 1 मनोवैज्ञानिक के रूप में नियुक्त भी किया गया था। लेकिन अब वह खुद 10वीं लाखवीं बार अपनी क्षमताओं पर सवाल उठाने लगा है। हर बार जब उसने आहान का इलाज किया तो उसे लगा कि वह एक यूजलेस डॉक्टर है। जब से आहान उस लड़की यानी वीरा से मिला था, हर बार वह भाग गई या उसके खिलाफ कई साजिशें की और उससे उसकी अनिद्रा को और भी ज़्यादा गंभीर बना दिया। यानी ये इसकी इंसोम्निया की बीमारी थी जो कि दिन पर दिन और भी ज़्यादा जटिल होती जा रही थी। लेकिन क्या करण ने ये नहीं कहा था कि उस लड़की ने हाल ही में इसके बारे में सोचा था और वो काफ़ी नर्म हो गई थी? पर अगर उस लड़की ने आहान को भड़काया नहीं तो इस बार सम्मोहन क्यों फेल हो गया? इस समय आहान बिस्तर पे लेटा हुआ था और उसकी आंखों में काले घेरे भी धीरे धीरे बन रहे थे। उसके माथे पर हरी नसें उभर रही थी। उसकी अभिव्यक्ति बहुत ही गंभीर थी। जाहिर तौर पर वह किसी दुख को सहने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई डरावना जानवर उसके अंदर रहता हो। आहान की हालत खराब हो गई और मिस्टर सिंह का तो उदास चेहरा और भी गंभीर हो गया। उसने उत्सुकता से पूछा, नाइन्थ मास्टर, क्या आज
तुम्हें कोई परेशानी है या मिस शर्मा ने तुमसे कुछ कहा अभी? आहान की आंखें जो कसकर बंद थी झट से खुल गईं और उसने ठंडी आंखों से उसकी ओर देखा। मिस्टर सिंह ने पूछना बंद कर दिया। अगर आहान अपनी भावनाओं को लोगों के साथ साझा करता या तैयार होता तो उसकी बीमारी इतनी ज़्यादा गंभीर नहीं होती। उसकी साइकोलॉजिकल बाधा बहुत ज़्यादा ही मजबूत थी और कहा जा सकता था वो अपने दिमाग से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। उन्होंने कभी भी किसी को अपने क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति ही नहीं दी थी। एक मनोवैज्ञानिक कुछ भी नहीं कर सकता था, चाहे वो कितना भी कुशल क्यों ना हो, अगर रोगी खुद सहयोग ना दे। वीरा के बारे में सोचकर मिस्टर सिंह की भावनाएं और भी ज़्यादा जटिल होती चली गईं। आहान के शरीर में कुछ भी गलत नहीं था और उससे इंसोम्निया की बीमारी सिर्फ आहान के शरीर में कुछ भी गलत नहीं था और उसको यानी नींद ना आने की बीमारी सिर्फ एक साइकोलॉजिकल थी। लेकिन इस लड़की वीरा ने आहान के दिल में एक गांठ सी बांध दी थी। अदरवाइज ये समझना बहुत मुश्किल था कि आहान जिस तरह से महिलाओं से नफरत करता वह इतनी दिमाग खराब करने वाली लड़की को बर्दाश्त कैसे कर सकता था। उसके साथ रहना एक बात है, इसके अलावा उसने जो देखा उसके आधार पर वीरा आसानी से आहान के मूड को भी मैनिपुलेट कर सकती थी। शर्मा परिवार एंटरटेनमेंट बिजनेस में था और वीरा के दूसरे चाचा वर्तमान में इस समय परिवार के हेड भी थे। एंटरटेनमेंट ग्रुप के अधिकांश बिजनेस के मालिक भी थे, लेकिन रॉय फैमिली की तुलना में शर्मा फैमिली बस एक एवरेज फैमिली की ही तरह थी। वीरा हो या उसका परिवार, आहान के साथ उसका कोई भी संबंध रखना संभव नहीं था। जो परिवार जिसने सभी पुराने सुप्रसिद्ध देशों और परिवारों पर शासन किया था, उनके मुकाबले में कोई नहीं था। इसलिए वीरा के प्रति आहान का विशेष व्यवहार बस हैरान कर देने वाला था। तो क्या लगता है आपको, क्या इस बार भी वीरा आहान को धोखा देगी और वो भाग जाएगी अपने प्रेमी रोमी के साथ, या अपने इस जन्म में वो अपने पिछले जन्म की गलतियों को नहीं दोहराएगी? आखिर वो शिवन्या को कैसे सबक सिखाएगी और क्या हो